Hello friends, welcome back. Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay hooked on to my YouTube channel, that is Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at @Learn English Easily with Sam. If you want to learn grammar side by side, you can go and check our channel playlist. If you're not able to find, I will mention it in the I button. So without wasting time, let's start with today's video. Today in this video, we will learn some daily use sentences that we use in our day-to-day life. I hope this video will be beneficial for you. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. So let's start. First sentence is here. मुझे बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है. मुझे बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे I am having to go market again and again. I am having to go market again and again. यहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं कि मुझे बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है. उसको आप इंग्लिश में इस वजह से भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मुझे अब बिल नहीं चुकाना पड़ रहा है. मुझे अब बिल नहीं चुकाना पड़ रहा है. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे I am not having to pay the bill now. I am not having to pay the bill now. यहाँ पे भी हम किसी को बता रहे हैं कि अब मुझे बिल चुकाना नहीं पड़ रहा है. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोल सकते हैं I am not having to pay the bill now. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे मेरे पापा से सच छुपाना पड़ रहा था. मुझे मेरे पापा से सच छुपाना पड़ रहा था. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे I was having to hide the truth from my papa. I was having to hide the truth from my papa. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मुझे ऐसा करना पड़ रहा है. मुझे ऐसा करना पड़ रहा है. इसका हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे I am having to do so. I am having to do so. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. उसे हमारे घर रुकना पड़ जाता. उसे हमारे घर रुकना पड़ जाता. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे He would have had to stay at our house. He would have had to stay at our house. यहाँ पे भी हम किसी को बता रहे हैं कि उसे हमारे घर रुकना पड़ जाता. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे उनसे पैसे उधार मांगने पड़ जाते. मुझे उनसे पैसे उधार मांगने पड़ जाते. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे I would have had to borrow money from them. I would have had to borrow money from them. इसका मतलब है कि किसी से पैसे उधार लेना. borrow का मतलब होता है उधार. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मुझे वहाँ तुम्हारे इंतज़ार करना पड़ जाता. मुझे वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ जाता. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे I would have had to wait for you there. I would have had to wait for you there. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. समीर को उससे रिश्ता तोड़ना पड़ जाता. समीर को उससे रिश्ता तोड़ना पड़ जाता. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे समीर would have had to break up with her. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है. मुझे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है. I have had to get up at 5 a.m. I have had to get up at 5 a.m. यहाँ पे भी हम किसी को बताते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठना पड़ता है मुझे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हमें सच सामने लाना ही होगा. हमें सच सामने लाना ही होगा. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे We will have had to reveal the truth. We will have had to reveal the truth. Reveal का मतलब होता है सामने लाना. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे आना है.
मुझे आना है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, I am to come. I am to come. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मम्मी को खाना पकाना है। मम्मी को खाना पकाना है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, मम्मी इज़ टू कुक द फूड। मम्मी इज़ टू कुक द फूड। यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम मम्मा को करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, वेयर आर यू टू गो। वेयर आर यू टू गो। यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे पूरे घर की सफाई करनी थी। मुझे पूरे घर की सफाई करनी थी। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई वॉज टू क्लीन द होल हाउस। आई वॉज टू क्लीन द होल हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको वहाँ कब पहुँचना था। आपको वहाँ कब पहुँचना था। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, When were you to reach there? When were you to reach there? यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपको वहाँ कब पहुँचना था। So friends, that's all for today. I hope this video is beneficial for you. If you are having any problem in this video, you can comment in the comment section. I will definitely reply you back. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. You can also share this channel with your friends to improve their English also. Thanks for watching. Have a wonderful day. Keep learning with me.